मैंने बताया सबसे ज्यादा पैसे मक्के में अम्मी खदीजा के पास, बताया आपने, समझ लिया। 100 गुलाम जिनके आगे पीछे, 20 नौकरानियां आगे पीछे टहलती थी। 9 रमजान को, हालांकि रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, ये तो मदीने में फर्ज हुए थे, लेकिन मालूम है आपको, जब इनके पास 9 रमजान की रात इनकी सहेली मिलने के लिए आई ना, तो अम्मी खदीजा के घर में अंधेरा था। मेरी बहनों सुनो, ससुराल में सब्जी खत्म हो जाती है, खाने की गोश्त खत्म हो जाता है, तुम माँ के पास बात करती हो तो कहती हो अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, खाना खाया? हाँ। माँ के बोली तुमने खाया? तुम बोलते हो कहाँ, हमको फटीचर घर में भेज दिया है, आज तो इसके यहाँ गोश्त नहीं है, खत्म हो गया, इसके यहाँ रोटियां खत्म हो जाती हैं, तुमने तो इतनी बातें अपनी माँ को पहुंचा दी। लेकिन मेरी बहन ये भूल गई कि इतनी बातों से तेरी माँ की नींद उजड़ गई होगी। अगर तूने सब्र कर लिया होता, तुझे सब्र फातिमा का फैज मिल गया होता। मालूम है हुजूर की बीवी के घर में जब आई ना उनकी सहेली मिलने के लिए 9 रमजान को, कब? हुजूर की बीवी के इंतकाल की रात है, 9 रमजान को जब उनके पास आई ना, तो उनके घर में अंधेरा था। मेरी बहनों याद करना, घर में सो गए, घर में उनकी सहेली ने क्या कहा, अरे मेरी बहन खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? आपने फरमाया कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। समझ रहे? कहा अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं, कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। तो कहा तेरे सारे पैसे क्या हो गए? तो खदीजा ने रोक करके कहा था मैंने सारे पैसे हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिए हैं। कहा फिर तुझे मिला क्या है? कहा मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, मेरे लिए अल्लाह का रसूल ही काफ़ी है। आपका इंतकाल हो गया। 10 रमज़ान शरीफ को हुजूर ने फरमाया मेरी बीवी खदीजा के लिए माला कब्रस्तान में कब्र खोदो। जब इनके गुस्ल का वक्त आया ना, इनको नहला करके कफन दफन पहनाने का वक्त आया, हुजूर फरमाते मेरी बीवी की तैयारी करो जनाजे की। हुजूर तशरीफ ले गए कब्रस्तान, अभी खदीजा की लाश घर पे रखी है। मालूम है हुजूर गए तो फरमाया मेरी बीवी की कब्र कहाँ है, कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर ने अपनी जूती शरीफ उतारी, उतारने के बाद मेरे आका अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। बीवी की लाश घर पे रखी है, कब्र के अंदर गए, कपड़ा जुब्बा शरीफ हुजूर पहने हुए थे। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेट गए। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेटे रहे। उसके बाद मेरे आका उठे और फरमाया कि चलो ले आओ मेरी खदीजा की लाश। किसी ने कहा आका बीवी की कब्र में इतनी देर तक लेटे थे? मेरे आका फरमाते हैं मैं इसलिए लेटा था, अब मेरी बीवी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। अल्लाह, हुजूर ने इतनी मोहब्बतें फरमाई अपनी बीवी खदीजा से। फरमाते थे अगर मेरी बीवी मुझसे कहती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी उखाड़ करके अपनी बीवी खदीजा को दे देता। ऐ दोस्तों, ऐ साहिबों, इतनी बड़ी बाप की बेटी होकर के कितनी मुश्किलात के साथ नहीं गुजारी। आज हमारे यहाँ शादी की महफिलों में क्या होता है, रोटियां हमारी उंगलियों में बच्चे नचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, सूखी रोटियों जैसी हरकतें करते हैं, समझ रहे हैं आप? उनको उनके साथ तौहीन करते हैं। एक रोटी का टुकड़ा अगर कोई खा लेता है ना तो उसको टेबल के नीचे फेंक देते हैं। चावल के बड़े बड़े वो जो ढेले होते हैं उठा के नीचे फेंक के उस पर जूते रख के बैठ जाते हैं। लाओ गरम रोटियां लाओ, रोटियां गरम ना हुई ना तो गालियां देते हैं। कुत्ते के पास खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया? 2000 रुपए का पेट्रोल भरा के इसकी शादी में, मुंबई से आया हूं, ये कपड़े, ये सारा, ये बासी रोटी मुझे खिलाएगा? लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। दोस्तों, अपने घरों की वकार की ये नेमतें जो है ना, इसको संभाल करके रखो, वरना बहुत मुश्किल है आने वाली नस्लों के साथ। सूफी साहब ने फरमाया था जिन घरों के दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं, कुत्ते भूखे सोते हैं ना, उनकी दूसरी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी। जो रोटियों की तौहीन करते हैं, मैदान मैशर में एक दिन जब 50,000 साल के बराबर होगा, उनको भूख बहुत लगेगी। अगर एक बात सुनने की ताकत तो सुन लो, मुझे भीग करके बोलने का शौक नहीं है, मैं पल से अपने नहीं गिरा रहा। मैं ये चाहता हूं जब आप बैठे हैं तो मुझे आपके पैरों के नीचे बैठने में क्या दिक्कत है? मुझे आपके पैरों को चूम करके हुजूर की बातें करने में क्या दिक्कत है? हमसे और आपसे ज्यादा ये माएँ हसास हैं जिनकी गोद के बच्चे उनकी गोद में बैठे हुए हैं और वो भीग करके भी हुजूर की बातें सुन रही हैं। मालूम है हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? मैदान मैशर में एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा, लोगों को भूख और प्यास बहुत लगेगी, लेकिन उसे भूख नहीं लगेगी जो दस्तरखान के दाने उठा के खाएगा। वादा करो इंशाअल्लाह, दस्तरखान पर रोटी का टुकड़ा पड़ा हो उसे उठा के खा लिया करो, एक चावल का दाना पड़ा हो, ऐसा कर सकते हो? कितने लोग हैं? बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह। बोलो
आप क्या हैं? हुजूर का एक गुलाम, विदेश मंत्री, सफीर अरब बन करके इटली गया था। खाना लगा तो खाना खाया, जब लपेटा गया दस्तरखान तो एक रोटी का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था। हुजूर के गुलाम यूं उठाया रोटी के टुकड़े को, इटली में इटली का बादशाह बैठा हुआ था, यूं उठाया उसे चूम करके खा लिया। जब खा लिया ना तो एक शख्स ने कहा, अबे ये क्या करता है तू, ये क्या करता है? इटली के लोग जमीन पर पड़ी हुई रोटियां उठा के खाने को बुरा मानते हैं, घटिया मानते हैं। कहां के अरब के जाहिल हो तुम, जो जमीन की पड़ी रोटियां खाते हो। तो हुजूर के गुलाम ने कहा, अबे चुप, मैं इन कुत्तों को देखूं कि आमिना के लाल का कैरेक्टर देखूं। हाय हाय, मेरे लिए हुजूर ही काफी, मुझे क्या सबक सिखाएगा? जो मैंने हुजूर को करते हुए देखा वही देखा है। एक दाने दस्तरखान के उठा के खा लिया करो, इंशाअल्लाह। रोटी का एक टुकड़ा उठा के खा लिया करो। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, अगर ये बाजे, ये गाजे, ये नाच गाने शादियों की महफिलों में होते रहे तो रिश्ते टूट जाएंगे, बच्चे आवारा पैदा होंगे, बच्चे आशिक रसूल नहीं पैदा होंगे। समझ रहे हैं? बाबा फरीद गंज शक्कर से ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ मुझे जो देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। आपकी माँ ने कहा, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल है। फरमाते, मेरी माँ कमाल मेरा है, आपका क्या है? आपकी माँ ने कहा, मेरे बेटे अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ। आप बाप भी हैं, आप माँ भी हैं। एक माँ बाप के उसूल के पाकीज़ा शाहराहों के मुसाफिर हैं, अपनी औलादों को बेहतर तरबियत दें। क्या इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सच बोलने की, इंशाअल्लाह हलाल खिलाने की बात करेंगे? बोले इंशाअल्लाह। कहां से जलसे होंगे, बड़े महंगे हो गए, खतीब की डिमांड, शायरों की, कैसे हो पाएगा? इतनी बातें करोगे जलसे बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। बड़ी ज़रूरतें हैं। माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए अभी या इसके बाद, इससे पहले शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला दुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। इजाज़त दीजिए, बैठे रहिएगा। बाकी जो मुबारक ऐलानात हैं, मखदूम रामी सूफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बेहद खुशी है कि ना अभी जाने फिर बोल देंगे ये अब्दुल हन्नान साहब है ना। अरे सुभान अल्लाह, फिर बोलूंगा मैं इंशाल्लाह आऊंगा, जरूर आऊंगा। अभी हाँ थोड़ा मौसम बारिश का है और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बुखार की वजह से है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बैठ जाए जरा, कोई नारा बुलंद कर दे। अब्दुल हन्नान ना बैठे 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 10 मिनट बैठ जाए, हमको नहीं बोलना है बस। बहुत है भाई, बहुत है ये तो। बैठ जाए माशाल्लाह। मखदूम रामी सूफी मुहर्रम शाह साहब की तशरीफ लाए, उधर मैं देखने की ख्वाहिश रखता था आपको और आपकी पाकीज़ा तालीम से बहरावर हो जाऊं। बिलखुसूस मैं हुजूर सय्यदी सरकार ताजु शरीयत का मुरीद हूं और मुझे अपने पीर पर फख्र है। लेकिन एक दरवेश शहर में रहते हैं इलाहाबाद में, हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब, मुझे वो दरवेश बहुत पसंद है, उनकी तालीम मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। चलेंगे, सलाम पढ़ेंगे, कुछ और काम होगा भाई? अरे बस भाई, बहुत बहुत ज्यादा पैसे हो गए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि और जो लोग बाकी हैं इंशाल्लाह और नहीं, अभी हम तो बोल सकते हैं। एक बात सुने, 10 मिनट 2 मिनट में अब्दुल हन्नान भाई कहाँ गए, कहाँ चले गए वो? हाँ बैठे 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 बैठे। आपने कहा 10 मिनट में नहीं बोलूंगा, लेकिन 1-1.5 मिनट बता दूंगा। हुजूर की बीवी के इंतकाल के बाद हुजूर अपनी बेटियों को पालते थे, हुजूर अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। मेरे आका अपनी बेटियों की परवरिश करते थे, अपनी बेटियों को अपने सीने पे रख के हुजूर सोते थे। मालूम है आपको मेरी बहनों, सुनो, मेरे आका अपनी बेटियों की परवरिश करते थे। जब बेटियां माँ को याद करके रोती थी तो हुजूर तसल्ली देते थे। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते, एक दिन मैं अपने बच्चों के घर गया ना, अपने बच्चों के घर गया तो मैंने क्या देखा, मेरी ज़ैनब, मेरी रुकैया, उम्मे कुलसूम, मेरी फातिमा मुझसे लिपट गई। बोले अब्बू अब्बू कह के रोने लगी। मैंने कहा ना मेरी बेटी रोती क्यों है? हुजूर की सारी बेटियां हुजूर से लिपट गई। मैंने कहा मेरी बेटी रोती क्यों हो? सूफी साहब ये बड़ी बात है। मैंने कहा रोती क्यों हो? तो हुजूर की बेटियां कहती, अब्बू आप जख्मी होके आते हैं, आपका जिस्म खून से लथपथ होता है, आप लोग पत्थर की बारिश करते हैं, गालियां देते हैं, आप घर में आते हैं तो जख्मी होते हैं, आपके पैरों में खून के ये मोजे खून से भरे होते हैं, आप आते हैं तो हमारे खाने पीने का इंतजाम करते हैं,
लेकिन अब्बू, हम बहनों ने सोचा ये कितनी उम्रें हैं, छोटी छोटी उम्र की बहनें। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहा हम सब बहनों ने सोचा आज अब्बू आए ना, तो अब्बू को खाना पकाने से पहले अब्बू के लिए क्यों ना हम खाना पका के तैयार कर दें। कभी खाना नहीं बनाया था हुजूर की बेटियों ने। फरमाती मेरे आका फरमाती फिर क्या हुआ मेरी बेटियों? तो सब बहनों ने कहा अब्बू आज हमने तैयार किया खाना, किसी ने लकड़ियां जलाई, आग रोशन की, चूल्हे को साफ किया, पतीली तैयार की, चावल दूल्हा वगैरह वगैरह, और सब ने मिल करके, सारी बहनों ने मिल करके फरमाया कि हमने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। और ऐसे बैठे चूल्हे के पास जैसे माँ खदीजा बैठा करती थी, जैसे मेरी माँ बैठा करती थी वैसे बैठे। हुजूर फरमाते रोने की बात क्या है? तो बच्चियां कहती अब्बू आज बहुत खुश थी कि मेरे आका थके हुए आएंगे, जख्मी आएंगे, तो उनको खाना पकाने से आज मोहलत मिल जाएगी, हम लोग अपने हाथों से अपने अब्बू को खाना खिलाएंगे। मेरे आका फरमाते फिर? तो हुजूर की बेटियां चीख पड़ी, कहा कि आका जैसे खाना तैयार हो रहा था ना, वैसे मोहल्ले के कुछ टपोरी ओबाश किस्म के लोग आ गए जिनके बाप आपको गालियां देते हैं। ये हकम का बेटा आ गया, अबू लहब के दोनों बेटे आ गए। कहा फिर? कहे दरवाजे पर लात मारी, अंदर आ गए और गालियां देते हुए घर के अंदर आ गए। कहाँ गया तेरा बाप मोहम्मद, कहाँ गया तेरा बाप मोहम्मद? हुजूर फरमाते ना 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 रो मत। फिर क्या हुआ? तो बच्चियां कहती हम सहम गए और लिपट गए चारों बहनें एक दूसरे से। वो बोले कहाँ गया तेरा बाप मोहम्मद? मैंने कहा छोड़ो बात न करो। वो आगे आए ना तो चूल्हा जल रहा था, पतीली पे खाना पक रहा था, खाना करीब करीब पक चुका था। वो लड़कियां कहती हैं कि अब्बू, उनमें से एक आदमी आगे आया, उसने ढक्कन को उठाया, अंदर खाना पक रहा था तो मजाक उड़ाया उसने, और उसके बाद वापस पलटा, बाहर चला गया। एक नाली थी, पीर करम शाह अजरी ने अपनी किताब में लिखा, एक नाली थी, नाली से उसने कीचड़ उठाया, कीचड़ यूं उठाया, उठा करके अंदर आया। और हुजूर फरमाते फिर? तो बच्चियां कहती हैं पतीली के ढक्कन को खोला, उसमें उस कीचड़ को डाल दिया। गाली देते बोले इसे खा लेना और खिला देना अपने बाप मोहम्मद को। हुजूर की चारों बच्चियां कहते अब्बू, हमने पहली मरतबे खाना बनाया था आपके लिए, लेकिन जालिमों ने उसे बर्बाद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी बेटियों, सब्र करो सब्र करो सब्र करो। इसके बाद हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बच्चे सुनो, एक दिन देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते सुनो मेरी बेटियों, आने वाले दिनों में सुबह क़यामत तक ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। बताओ मुझे, है दुनिया में कोई जिसकी नाम की तस्वीरें आज नोटों पर पाई जाती हैं लेकिन उसका नाम अजानों में हो, सिवाय इमाम हसन हुसैन के नाम? है कोई धुरंधर रुस्तमे जमाना जिसका नाम खुदा के घर की दहलीज से लेते हो? किसी का नाम नहीं। अगर नाम लिया जाएगा तो आखिरी सांस तक इस जिंदगी इस दुनिया की हुजूर का नाम लिया जाएगा। हाथ उड़ा के बोले सुभान अल्लाह। बड़ी बात है कि नहीं, फांसी के फंदे पर आने से पहले काफी मुरादाबादी ने क्या कहा था? अंग्रेज ने कहा ओ काफी, तुझे फांसी होने वाली है, बोल क्या चाहता है? तो काफी मुरादाबादी ने कहा था कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे। बोले तुम मुझसे पूछते हो क्या चाहते हो, मैं बता दूं, मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। आप फांसी के फंदे पे चल, तुझे हुजूर मिलेंगे। आए फांसी के फंदे पर, यूं फांसी के फंदे, कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश का ये बता, वो तो हुजूर मिलेंगे तुझे। तो मालूम है क्या कहा अल्लामा काफी मुरादाबादी ने? बोले ऐ जज सुन, मैं इस फांसी के फंदे को चूम करके हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। हुजूर की ना ना ऊंची, हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। बुखार आ जाए तो नमाज नहीं पढ़ते हो, फांसी के फंदे पर हुजूर की नात, हुजूर पर दुरूद। बोले ठीक है चल। आगे आए अल्लामा काफी, टेबल पर खड़े हो गए, फांसी के फंदे को चूमा और उसको अपने हाथों में लिया और आपने अंग्रेजों से कहा ओ अंग्रेज के कुत्तों सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। समझे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। दिल से बोलो, अजानों में किसका नाम पुकारा जाता है? कहते क्यों नहीं कि हुसैन के नाना का नाम? कहते क्यों नहीं कि ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बू का नाम पुकारा जाता है? जब तक ये जिंदगी की नब्ज चलती रहेगी, हुजूर के नाम के सिक्के चलते रहेंगे। न ये वजीर आजम बाकी रहेंगे, न सीएम बाकी रहेगा, न इसराइली वजीर आजम बाकी रहेगा। अगर बाकी रहेगा तो ये और हमारी नस्लें कहती रहेंगी कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इंशाल्लाह तुम भी शादो आबाद रहोगे, तुम्हारी नस्लें शादो आबाद रहेंगी अगर तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारी जमीन पर
ऐसे उलमा की क़यादत में हुजूर की बातें सुनने वाले इस कदर इन्हिमाक के साथ खुशूर खुजू के साथ मिलते रहेंगे। आप सबके पैरों को चूम लूँ, आपकी जूतियाँ मेरे सर का ताज, उलमा के पैरों का गुसाला पी लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।